अभी पिछले कुछ दिनों में जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से काफी सारे नोटिसेस फाइनेंशियल ईयर 17-18 के रिस्पेक्ट में जो है इशू किए गए। उन्हीं नोटिसेस के रिस्पेक्ट में दिल्ली जीएसटी की तरफ से एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आई हैं। उन इंस्ट्रक्शन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि टैक्स पेयर के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली हैं और जो भी वेग नोटिसेस है वो एटलीस्ट आपके खत्म होने वाले हैं। हे गाइस, मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। विदाउट एनी फर्दर डू स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। कई सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप जीएसटी आईटीआर टीडीएस प्रैक्टिकल मैनर में सीखना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली चेक कर सकते हैं फिनटेक्स प्रो का प्रैक्टिकल कोर्स इन जीएसटी आईटीआर एंड टीडीएस। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए सर, तो मैंने ऑलरेडी एक दो वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने उन नोटिस को डिस्कस किया था, कैसे आपको उनका रिप्लाई करना था वो डिस्कस किया था। उसके बाद आईसीआई ने एक रिप्रेजेंटेशन दिया था, वो रिप्रेजेंटेशन के ऊपर भी मेरी वीडियो पड़ी, आप स्क्रीन पर देख रहे होगे। मैं वो वीडियो ही अभी चेक कर रहा था जहां पर मैंने काफ़ी सारी बातें, मैंने नहीं, बेसिकली आईसीआई ने जो रिप्रेजेंटेशन दिया था वहां पे काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें कही हुई थी। जो नोटिस है वो ऑटोमेटिक है, नोटिस के अंदर ऑलरेडी प्रोसीडिंग चल रही है, फिर भी नया नोटिस आपने सेक्शन 73 के अंदर भेज दिया। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जिससे वो नोटिस वेग हो, मतलब एक्चुअल नोटिस नहीं लगते, वेग नोटिस जो है वो लगते थे। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई थी कि जो भी उस टाइप के नोटिस हैं उनको विड्रॉ किया जाए। और इसी की तरफ दिल्ली जीएसटी ने, स्पेशली हम दिल्ली वाले हैं भाई, दिल्लीआइट हैं, तो दिल्ली जीएसटी की तरफ से नोटिफिकेशन आया तो मुझे लगा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है और बहुत सारे हमारे टैक्स पेयर हैं जो कि दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो मैंने सोचा डिस्कस करना चाहिए। और ऐसी नोटिफिकेशन सीजीएसटी के अंदर भी, सेंट्रल के अंदर भी जरूर आनी चाहिए। सो बेसिकली अभी हम दिल्ली ट्रेड tax.delhi.gov.in जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर है। यहाँ पर हम डिपार्टमेंट ऑर्डर में हैं और 31/10 को एक इंस्ट्रक्शन इश्यू की गई है डिपार्टमेंट की तरफ से। वो इंस्ट्रक्शन जो है वो आज हम समझने वाले हैं बिकॉज इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। स्क्रूटनी ऑफ जीएसटी रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18 के रिस्पेक्ट में 31 अक्टूबर 2023 को पॉलिसी ब्रांच ने इशू किया है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैक्सेस की तरफ से। विद रेफरेंस टू अबव मेंशन प्रॉपर ऑफिसर हैव इशूड शो कॉज नोटिस। तो ये सारी चीजें बेसिक्स हैं जो नोटिस आपको इशू किए गए हैं। इन दिस रिगार्ड फॉलोइंग क्लैरिफिकेशन आर इशूड फॉर कंप्लायंस बाय ऑल कंसर्न। इंपॉर्टेंट है, बेसिकली इंस्ट्रक्शन जो होती है वो डिपार्टमेंट के लिए दी जाती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है डिपार्टमेंट के लिए भी, साथ ही साथ इससे लार्ज नंबर ऑफ टैक्स पेयर भी इंपैक्ट हो रहे हैं, तो टैक्स पेयर को भी इन इंस्ट्रक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहला है केसेस वेयर नोटिस हैव बीन इशूड even after completing of audit proceeding, show cause notice need to withdraw after following the required कोर्स ऑफ एक्शन ऑन ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट अगर हो चुका है उस टैक्स पेयर का तो वो नोटिस विड्रॉ किया जाना चाहिए आफ्टर टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स। सेकंड पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेकंड भी, केसेस वेयर नोटिस हैज बीन इशूड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न प्रोसीडिंग, शो कॉज नोटिस नीड टू विड्रॉ टू द एक्सटेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर और इशू विच हैव ऑलरेडी बी कवर इन द प्रीवियस प्रोसीडिंग्स आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ रीजंस। आपने मेरे को 17-18 का ऑलरेडी एक सेक्शन 73 के अंदर नोटिस भेजा हुआ था जहां पर मैंने ऑलरेडी उसका रिप्लाई दे दिया था और रिप्लाई सेटिस्फाई हो गया था और मेरा वो केस क्लोज हो गया था। इवन दो दोबारा से मुझको उसी मैटर के रिस्पेक्ट में, उन्हीं इनवॉइसेस के रिस्पेक्ट में, उन्हीं आईटीसी के रिस्पेक्ट में आप दोबारा से मेरे को नोटिस भेज रहे हो, तो ये डबल कंप्लायंसेस है, सिरदर्दी बढ़ाने वाला काम है और कोई पर्पस इससे सॉल्व नहीं होता। ऐसे नोटिस को भी विड्रॉ करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ आईटीसी रिवर्सल proper official shall make due verification of input used for making taxable non-taxable supply or input used for non-business or personal purpose or making exempt supplies। तो ये यहाँ पर चेक करनी है। इन केस ऑफ ब्लॉक क्रेडिट वेयर नोटिसेस हैव बीन इश्यूड ऑन द बेसिस ऑफ एचएसएन कोड या एसएससी कोड, आपको ध्यान आ गया होगा जो मैंने नोटिस वाली वीडियो आपको दिखाई थी उसके अंदर हमको जो नोटिस भेजे गए थे वहां पर एचएसएन कोड के बेसिस पर ये आइडेंटिफाई कर लिया गया भाई आप तो इसके लिए इनएलिजिबल हो। इवन दो जैसे ऑटोमोबाइल का है तो ऑटोमोबाइल का बहुत कॉमनली वहां पर आया था। वो ऑटोमोबाइल हो सकता है ना, मैं किसी ऐसे पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं, मैं गुड्स ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल है उसका कोई ऑटोमोबाइल पार्ट मैंने लगाया है, उसकी वजह से हो रहा है। इवन मैंने काफी क्लाइंट के साथ डिस्कस किया तो वहां पे लिफ्ट वगैरह होते हैं, मशीन्स होती हैं, इन सब के अंदर भी काफी बार क्या होता है ऑटोमोबाइल के पार्ट्स जो होते हैं वहां से बाय किया जाता है, तो वो सारे बिल्स आते हैं, तो वो मशीनरी है उसका आईटीसी आपको मिल जाएगा। लिफ्ट में आप यूज कर रहे हो उसका आईटीसी आपको मिल जाता है। और लेकिन जब ये वहां नोटिस में आपको दिया हुआ है कि बिकॉज आपने किसी ऑटोमोबाइल कंपनी से खरीदा है तो हम उसको अलाउ नहीं करेंगे। सो इस तरीके से जो है नोटिस देना दैट इज नॉट एप्रोप्रिएट।
So in case of block credit where notices have been issued on the basis of HSN code or case where transaction have been made with cancelled taxpayer, proper officer shall examine relevant fact along with supporting record and take decision on case to case basis पर according with law. देखो जब हम उससे सप्लाई ले रहे थे तब उसका रजिस्ट्रेशन एक्टिव था, वो अपने कंप्लाइंसेस भी पूरे कर रहा था। बाद में जाकर के जीएसटी डिपार्टमेंट को पता नहीं क्या जोश आ गया, उन्होंने उसका रेट्रोस्पेक्टिवली जीएसटी कैंसिल कर दिया। तो अब रेट्रोस्पेक्टिव जब जीएसटी कैंसिल हो गया तो मेरा वो इनवॉइस तो ऑटोमेटिकली बेकार ही हो गया ना, बिकॉज आप उस डेट पे तो वो रजिस्टर्ड था ही नहीं, आपने रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस पर उसको कैंसिल कर दिया है। तो उन केसेस को केस टू केस बेसिस पे देखना पड़ेगा कि जब ट्रांजेक्शन हुआ था तब एसेंस क्या था ट्रांजेक्शन का, तब वो एक्चुअल ट्रांजेक्शन थी या नहीं थी। उसके बाद में प्रॉपर ऑफिसर सेल प्रोवाइड अ पर्सनल हियरिंग आफ्टर फाइलिंग रिप्लाई। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, पर्सनल हियरिंग आपको नोटिस इशू किया गया और पर्सनल हियरिंग के लिए बुला लिया गया। अरे पर्सनल हियरिंग के लिए तब बुलाना है जब एटलीस्ट एक बार टैक्स पेयर रिप्लाई दे देता है, उस रिप्लाई से अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तब आप पर्सनल हियरिंग के लिए बुलाओ, बिकॉज कोई भी एडवर्स नोटिस जब आप भेज रहे हो उसके रिस्पेक्ट में आपको पर्सनल हियरिंग के लिए बुलाना है बाय द टैक्स पेयर or after the expiry of 30 days as the case may be. Moreover, before passing any adverse order, a personal hearing must be given to the taxpayer, section 75(4) के according. Proper official shall also duly record document of proceedings of personal hearing के आपको documents record करने हैं. In case where it came has been brought to the knowledge of proper officer that the notice is required to be withdrawn, the proper officer after recording reason may without any written submission of the taxpayer or personal hearing drop the proceeding on the basis of fact and contents of each case. अगर proper officer को लगता है कि जो नोटिस भेजा गया वो वेग है तो विदाउट हियरिंग और विदाउट रिप्लाई के भी उस प्रोसीडिंग को ड्रॉप किया जा सकता है। अ टैक्सपेयर मस्ट बी इन्फॉर्म अबाउट ड्रॉपिंग ऑफ प्रोसीडिंग विदाउट फेल वेरेवर एप्लीकेबल। जहाँ पर प्रोसीडिंग्स आपको ड्रॉप की जा रही हैं तो टैक्सपेयर को आपको नोटिफाई भी करना पड़ेगा। ऑल प्रॉपर ऑफिसर मस्ट स्ट्रिक्टली अडियर टू लीगल प्रोविजंस एंड रेलिवेंट गाइडलाइन सर्कुलर इन दिस रिगार्ड। ये चीज़ बहुत देखी गई है मैंने। डिपार्टमेंट आप जाओगे कभी कोई नोटिस सर्कुलर इंस्ट्रक्शन लेकर के जाओगे, पहला रिप्लाई यही आता है कि भाई हमें नहीं पता नोटिस वोटिस के बारे में, हम नहीं जानते इन चीज़ों को। तो जब तक डिपार्टमेंट अपनी इंस्ट्रक्शन को खुद ही फॉलो नहीं करेगा, खाली ये थोड़ी है कि जेसी ने जिसने ये इंस्ट्रक्शन दिए खाली उसने अपने लिए थोड़ी दी है, उसने अपने सब ऑर्डिनेट्स के लिए दी है ना। अगर उसका सब ऑर्डिनेट ही मुँह पर जा करके ये बोल रहा है कि भाई मैं तो नहीं मानता इसको जाऊँ, तो थोड़ा सा स्ट्रिक्टली डिपार्टमेंट को भी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। इंस्ट्रक्शंस को, चाहे नोटिफिकेशंस हो, चाहे सर्कुलर्स हो काफ़ी चीज़ें रिकमेंडेड होती हैं, सर्कुलर्स हैं, प्रोसीडिंग्स हैं, एसओपीज़ हैं, वो रिकमेंडेड होती हैं। बट अगर डिपार्टमेंट रिकमेंड कर रहा है कोई चीज़ तो डिपार्टमेंट ही अगर उस चीज़ को नहीं मानेगा तो टैक्स पेयर से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो सारी चीज़ें 100% ठीक करके आपको दे। तो ये स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो डिपार्टमेंट के ऊपर अप्लाई होती हैं और सभी डिपार्टमेंट को इसको फॉलो ज़रूर करना चाहिए। स्पेशली ये दिल्ली के अंदर ये नोटिस जो इंस्ट्रक्शंस है वो इशू की गई हैं, तो दिल्ली के टैक्स पेयर को तो बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन फॉर नॉन कंप्लाइंसेज। मोर ओवर इट शुड बी अश्योर्ड नो हरासमेंट इन इज कॉज टू एनी टैक्स पेयर एंड ड्यू टैक्स इज रिसीव बाय द डिपार्टमेंट। दिस इशू विद द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की हेल्प से जो है यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन इशू की गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, फिनटेक्स प्रो के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगी। और इसी तरीके की जीएसटी, इनकम टैक्स, आईटीआर, टीडीएस की अपडेट हम फिनटेक्स प्रो पर सबसे पहले लेकर के आते हैं और डिटेल एनालिसिस और प्रैक्टिकल इम्पैक्ट के साथ में। तो फिनटेक्स प्रो का टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, जाते जाते रुक जाओ, आपकी राय भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आपको फिनटेक्स प्रो पर नेक्स्ट बड़ी वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो, प्रैक्टिकल वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए मुझे जल्दी से बताओ। जीएसटीआर 9C फाइलिंग, इस पे तो काम ऑलमोस्ट हो चुका है, बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी। अगर कोर्स लिया हुआ है तो कोर्स में और डिटेल में मिल जाएगी। मैं काफ़ी सारे केस स्टडीज़ की कोर्स में लेके आऊँगा। एक वीडियो आपको यूट्यूब के ऊपर भी डिटेल दूंगा जीएसटीआर 9C फाइलिंग की। टीडीएस की करेक्शन किस तरीके से की जाती है, इस पर भी काम चल रहा है, इसकी वीडियो भी आएगी। एक्सेल फॉर अकाउंटेंट, हाउ टू ग्रो टैक्स प्रैक्टिस, इन 4 में से कौन से टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, या फिर ये पोल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस पर पोल करो। तो अभी मेरे पास जो सबसे ज़्यादा आंसर आया जीएसटीआर 9C का आया 43%, अराउंड 1700 वोट्स हो चुके हैं। 43% 9C है, तो सबसे पहले 9C पे काम करेंगे। उसके बाद हमारा एक्सेल फॉर अकाउंटेंट पे 22% है, उस पर काम करेंगे। बाकी आप कमेंट करो, कमेंट करके मैं एक और पोल बनाऊंगा और उसके अकॉर्डिंग फिर हम वीडियोस लेकर के आएंगे। दिल्ली के टैक्स पेयर के बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग टुडे सेशन। हैव अ ग्रेट टाइम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।